आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अध्याय 2 ठीक है बहुपद, इसकी हम एक्सरसाइज 2.2 का पहले का हम दूसरा सवाल पढ़ने वाले। ठीक है, तो चलिए हम पहले सवाल पढ़ते हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, हमें शून्य ज्ञात करने और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसका हम दूसरा सवाल देखेंगे, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल इसका। तो यहाँ पर मैंने नोट कर लिया। ठीक है, ये देखिए 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, हम क्या करेंगे इस सवाल में, सबसे पहले इस 4 का गुणा हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर कितना आएगा 4। ये तो हमें इमेजिंग करके चलना है बस केवल। ठीक है, लिखना तो एक ही है। तो कितना है यहाँ पे 4। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है कि जिनको हम जोड़ ले और घटा ले तो 4 प्राप्त हो, और गुणा कर ले तो भी हमें 4 प्राप्त हो। तो 4 कौन से पहाड़े में आता है ये बताइए आप। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 के पहाड़े से। क्या 2 के पहाड़े में 4 आता है क्या? हाँ जी हाँ, आता है। तो कितना, 2 दूने 4। ठीक है, 2 बार हमने पढ़ लिया, 2 दूने 4। अब हम इन दो संख्या में प्राप्त हो गई, कौन कौन से, 2 और 2। देखिए हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ गया। अब हम 2 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 2 ने 2 कितने होंगे, 4। तो वहाँ संख्या कौन सी हमारी, 2 प्लस 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे मध्य पद की जगह क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 4, ठीक है, ये मैंने 4s² माइनस, ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2। 2 प्लस 2 और s प्लस 1। ठीक है, चलिए आगे, 4s²। अब इस चिन्ह का हम अंदर गुना करेंगे और इस s का भी अंदर गुना करेंगे। तो चलिए माइनस का 2 और क्या बनेगा, s। ठीक है, फिर माइनस का हम चिन्ह का गुना करेंगे अंदर, तो माइनस 2s प्लस के 1। ठीक है, अब बारी आ रही है कॉमन निकालना। ठीक है, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, 2 जोड़े बन गए। चलिए तो कॉमन निकालेंगे हम यहाँ पे। अब हम 4 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 × 2। ठीक है, हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने 2 हैं, 2 है। ठीक है, और यहाँ पे 2s भी है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पर भी 2s है और यहाँ पर भी 2s है हमारा। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 2 और s। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब यहाँ से बचा क्या, एक 2s निकल गया, लेकिन एक 2s जरूर अभी भी बचा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2s और माइनस चिन्ह, यहाँ से तो निकल गए 2s। बचा क्या, केवल यहाँ पे जहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है वहाँ पर सबका मालिक कौन, 1। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन कहीं भी नहीं निकला है। यहाँ से इस जोड़े में से केवल चिन्ह निकलेगा, माइनस वाला चिन्ह। तो जहाँ से कुछ भी नहीं निकलेगा वहाँ से 1। अभी भी बोला मैंने, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर सबका मालिक 1। ठीक है, तो अंदर जो बचा, अब बोलिए आप, 2s। अब इस चिन्ह का हम अंदर गुना करेंगे तो -1। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, इनको एक बार लिख देंगे, 2s माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे रूल लगाइएगा। इसके बाद में जो बाहर है इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, 2s माइनस 1। ठीक है, अब आगे बोला है शून्यक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों के लिए। ठीक है, चलिए 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इधर भी लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 2a से हम इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 है तो उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, और ये गुणा में है तो ये बट्टा में चल जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि एस बराबर 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इधर भी ऐसा हुआ, यहाँ पे एस बचेगा, इसका पक्षांतर करेंगे प्लस का 1 और इसको हम नीचे ले आएंगे बट्टे में 2। ये तो ये किन के मान निकल कर आए हमारे अल्फा और बीटा के। ठीक है, ए बी सी का यहाँ से देखिए ए ये बी का मान है, ये सी का मान। ठीक है, अल्फा और बीटा का यहाँ पे सूत्र देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, चलिए यहाँ पर ए बी सी के हम मान लिख देते हैं। ए का मान 4, बी का मान -4 और सी का मान 1। ठीक है, यहाँ पे -4। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे हम जांच। क्या लिखेंगे? जांच। चलिए पहला सूत्र लगाएंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या बनेगा? -b/a। ठीक है, चलिए मान रख दीजिए। अल्फ़ा का मान है ये 1/2, बीटा का मान भी ये 1/2। ठीक है, यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस, देखिए यहाँ पर -b माइनस का 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये क्या बनेगा आपका 4/4, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब देखिए हम दो का क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम, इसका एलसीएम क्या आएगा? 2। ठीक है, 1 + 1 बराबर 4 से 4 कैंसिल, बचे यहाँ पे 1। ठीक है, अब 2/2 बराबर 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? 1 बराबर 1। ठीक है, चलिए ये बाकी का और मैं इधर कर दूँ। ठीक है, जगह नहीं उधर, आपको यही पसंद में आ जाएगा इसलिए। चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, और c का मान क्या है बताइए? यहाँ से 1 है। ठीक है, और a का मान देखिए यहाँ पे कितना है? 4। ऊपर का ऊपर गुना होगा, नीचे का नीचे। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 1 का 1 में करेंगे तो 1, और 2 का 2 में 2 दूने 4 बराबर 1/4। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सत्यता की जांच। अब पूछा क्या गया है, अब देखिए प्रश्न में अतः की लाइन इसमें मेन है। ठीक है, कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य का हमारे कौन से आए ये बताइए आप इस सवाल में। शून्य कौन से हमारे? ये वाले यहाँ से। ठीक है, ये जो कि यहाँ पर मैंने बताए थे शून्यकों के लिए, ये शून्य के दोनों, केवल यही आपको आंसर में लिखना है कि अतः अभीष्ट शून्य। ठीक है, क्या है अभीष्ट शून्य? 1/2 और 1/2 है, और यही आंसर। ठीक है, आपको सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, यहाँ से अब देखिए यहाँ पे एरो भी लगा सकते हैं, ये जैसा कि मैंने सवाल में लगाया है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, ये आपकी रफ चीज़ है। ठीक है, ये मत उतारिएगा आप। ठीक है, चलिए बिल्कुल तरीके से सवाल को करेगा। ये इसके बटे में जाने दीजिएगा ये अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये, और फिर आप अतः अभीष्ट शून्य लिख दीजिएगा। 1/2 और 1/2 है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये आपका दूसरा ही सवाल है ये यहाँ पर।
ठीक है। आप इसी स्टेप से यदि करेंगे ना 100% आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। बिल्कुल अच्छे साफ सुथरा आपको करना है, ठीक है। ये इस तरीके से करेगा, बिल्कुल तरीका अच्छा होना चाहिए आपका लिखने का। ये देखिए, फिर जांच, ये ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है यही आपका। चलिए इसके नीचे लिखना है ये, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहीं बगल में बता दिया, ये समझाने के लिए बता दिया क्योंकि आपको समझ में आ जाए इसलिए ये। और ये आखिरी में आप अतः अभीष्ट शून्य 1/2 1/2 है, ठीक है। और ये आंसर, ठीक है। तो अब कोई प्रश्न समझ में आ गया होगा, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, ठीक है। चलिए तो अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। आपने ए वाला नहीं देखा है पहला सवाल, तो आप चैनल पे जाइए और वहाँ पर चेकआउट कीजिए और वहाँ से आप इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।